हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज। अब जैसा कि पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जॉन मिल्टन राइटर थे, उसके पोएट थे और तीसरी चैप्टर थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब उसके बाद पहला पैसेज, पहला स्टेंजा उसमें हमने आपको बताया था, ये दूसरा स्टेंजा है और पहला जितना इंपॉर्टेंट था उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि किस किस बार ये परीक्षा में पूछा गया है। 2012, 2016, 2017 और 2018 में ये पूछा गया है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेन करने का एक साधारण सा तरीका आप जान लीजिए कि पहले एक लाइन को डिफाइन नहीं किया जाता है, इसको तोड़ तोड़ के शब्दों की अलग अलग मीनिंग आप जान लीजिए और उसके बाद मीनिंग जानने के बाद जब पूरी लाइन का अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। ये इसलिए इसका अर्थ जानना और जरूरी है क्योंकि परीक्षा में 10 चैप्टर लगभग होते हैं। पढ़ाने को तो हम 10 चैप्टर आपको पढ़ा देंगे, लेकिन 10 चैप्टर इसका, प्रोज का, पोएट्री का और सिर्फ शॉर्ट स्टोरी का और सिर्फ इंग्लिश तो है नहीं। कितना क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, एक्सप्लेनेशन याद करेंगे। एक पोएम में 4-4, 3-3 एक्सप्लेनेशन होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके चीजों को समझने का प्रयास करिए और पढ़िए वही जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उचित हो। इसलिए अब इसमें पहला स्टैंजा हमने आपको डिफाइन कर दिया, अब दूसरे की हिंदी आपको बताई जा रही है। जैसे दिया है, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डिनाई मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना। और लेबर मतलब क्या होता है? लेबर मतलब परिश्रम करना। एग्जैक्ट मतलब वास्तविक और गॉड समझ ही रहे हैं। तो डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क, यही लिखा है। फॉन्डली मतलब होता है मूर्खता पूर्वक। अब इसमें जो है जॉन मिल्टन भगवान से ये मूर्खता पूर्वक पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आई फॉन्डली आस्क इसमें लिखा है। फॉन्डली मतलब हमने आपको बताया मूर्खता पूर्वक। डिनाइड मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना। तो आई फॉन्डली आस्क, मैं यानी जॉन मिल्टन कभी भगवान से पूछता हूं कि आप मुझसे दिन भर परिश्रम कराना चाहते हैं, दिन भर काम कराना चाहते हैं, लेकिन लाइट डिनाइड, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, अर्थात मैं अंधा हो चुका हूं। अब मैं कैसे दिन भर परिश्रम कर सकता हूं? ये वो भगवान से मूर्खता पूर्वक पूछते हैं। उसके बाद बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मतलब पेशेंस का मतलब होता है धैर्य और प्रिवेंट माने होता है रोकना और मर्मर सून रिप्लाइज का मतलब त्वरित उत्तर देना। अब पेशेंस मतलब हमने बताया आपको धैर्य, लेकिन तुरंत जो है पेशेंस धैर्य क्या करता है? रोक देता है और रोकने के बाद तुरंत उसका उत्तर देता है। किस बात का? जो उन्होंने मूर्खता पूर्वक पूछा था कि आई फाइनली आस्क्ड, मूर्खता पूर्वक पूछा था कि आप मुझसे दिन भर परिश्रम कराना चाहते हैं लेकिन मेरे आंखों की रोशनी समाप्त हो गई है, अर्थात मैं अंधा हो गया हूं, फिर मैं कैसे काम कर सकता हूं? तो उस पे धैर्य उनका रोकता है और वो तुरंत जवाब देता है। क्या जवाब देता है? गॉड डोथ नॉट नीड, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। किस चीज की आवश्यकता नहीं है? आइदर मैन्स वर्क, वर्क मतलब काम और गिफ्ट मतलब उपहार। तो भगवान को न किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है, न ही उसके स्वयं अपने उपहार की आवश्यकता है। इसमें जो धैर्य होता है वो तुरंत उत्तर देता है क्या? कि भगवान को किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है और न ही अपने उपहारों की आवश्यकता है। भगवान के लिए हु बेस्ट, कौन अच्छा है, कौन सर्वोत्तम है? बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, जो भगवान पे निसंदेह, बिना संदेह किए हुए अपने स्वैच्छिक लगन से उत्तरदायित्व का वहन करता है, अर्थात भगवान का बिना संदेह जो सेवा करता है वही भगवान के लिए क्या है? सर्वोत्तम है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने आपको बताया है कि 12, 16, 17, 18 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेंजा है कि आप देख सकते हैं कि 4 बार परीक्षा में पूछा गया है, वो भी एक ग्रुप में, अन्य ग्रुप में भी पूछा गया होगा। तो इसको एक बार फिर हम रिवाइज कर देना चाहेंगे कि डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। जॉन मिल्टन जो है वो मूर्खता पूर्वक भगवान से पूछते हैं कि मेरे आंखों की रोशनी तो चली गई, मैं अंधा हो गया, फिर आप मुझसे दिन भर काम क्यों कराना चाहते हैं? मैं कैसे कर पाऊंगा? उसके बाद बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, कि जो धैर्य है वो मेरी बात को रोक देता है और तुरंत उत्तर देता है कि गॉड डोंट नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, न ही भगवान को किसी के मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है, न ही उसके द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता होती है। भगवान के लिए हु बेस्ट, कौन अच्छा है, कौन सर्वोत्तम है? बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट,
भगवान के लिए वही अच्छा है जो व्यक्ति निसंदेश भगवान की सेवा करे, वही भगवान के लिए सर्वोत्तम होता है। आगे अब लास्ट पैसेज बचा है, उसको भी देख लिया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेंजा आपके सामने है जो लास्ट वाला पैराग्राफ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हर साल पूछा जाने वाला ये स्टेंजा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेशन में। तो जैसा कि उसमें लास्ट लाइन हमने आपको क्या बताई थी, लास्ट लाइन ये थी कि जो उसकी अंतरात्मा है, जो उसका पेशेंस है, जो धैर्य है, उसने रोका उसको और उत्तर दिया कि भगवान को मनुष्यों के कार्यों की आवश्यकता नहीं है और उसको सिर्फ उन लोगों की आवश्यकता है जो निसंदेह भगवान की सेवा करते हैं। इसमें आगे है भगवान के लिए ही हिज शब्द है, हिज स्टेट इज किंगली। जैसा कि कहा जा रहा है कि हिज ये किसके लिए है, गॉड के लिए। हिज स्टेट मतलब क्या होता, स्थिति, और किंगली मतलब राजा जैसा। तो हिज स्टेट इज किंगली, भगवान की स्थिति जो है वो राजा जैसी है। थाउजेंड्स मतलब हजारों, बीटिंग स्पीड मतलब तीव्र गति से, थाउजेंड्स एट हिज बीटिंग स्पीड। एंड पोस्ट ये ओवर है, OVER इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। लैंड मतलब धरती पर, ओशन मतलब समुद्र पर या सागर पर, और विदाउट रेस्ट मतलब आराम, विदाउट मतलब बिना। तो 1000 एट हिज बीटिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। भगवान की आज्ञा पर हजारों लोग निरंतर चलते रहते हैं, कहां पे, पृथ्वी पे और समुद्र तट पर। तो इसका मतलब है कि भगवान की स्थिति जो है वो राजा जैसी है और हजारों लोग उसके आज्ञा पर, भगवान के आज्ञा पर पृथ्वी पर और समुद्र पर निरंतर चलते रहते हैं बिना आराम किए, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इस लास्ट लाइन का भी मतलब यही है कि दे आल्सो सर्व मतलब वो भी सेवा करते हैं। कौन, हु ओनली स्टैंड एंड वेट। स्टैंड माने खड़ा होना, वेट मतलब प्रतीक्षा करना, रुक जाना। तो दे आल्सो सर्व, वो भी भगवान की सेवा करते हैं जो खड़े होकर, रुक कर वेट करते हैं। किस चीज का, अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। अब साधारण सी बात है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दिया जा रहा है कि हिज स्टेट इज किंगली, भगवान की जो स्थिति है वो राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बीटिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। भगवान की आज्ञा पर हजारों लोग निरंतर चलते रहते हैं, चाहे वो पृथ्वी पर या फिर समुद्र पर। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं जो अपनी बारी आने तक की प्रतीक्षा करते हैं। तो साधारण सी बात है। अब इस स्टेंजा को आपने समझ लिया होगा। देखो शुरू में ही हमने आपको ये बात बताई कि चीजों को समझने की कोशिश करिए। अगर रटा रटाया रहेगा तो 10 चैप्टर कभी जीवन में रट नहीं पाओगे, और जब इस चीज को समझ लोगे तो एक्सप्लेन करने में, एक्सप्लेनेशन जो होता है, और पूरे चैप्टर को समझ गया तो सेंट्रल आइडिया करने में आसानी होगी। अपने शब्दों में लिखा हुआ चीज बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे साधारण सी बात है, बार बार इसको समझाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, किसी के कहने पर या कोई कह दिया उस चीज को रट लोगे तो आप कब तक उससे लेके चल पाओगे। एक साधारण सी कहानी है कि जैसे छोटी सी कहानी है, हमारे आजमगढ़ में रामलीलाएं हुआ करती हैं। तो जब रामलीला होती है तो वहां पे अंगद का रोल था, और वो जो अंगद बना था लड़का, उसको चिकनगुनिया हो गया। चिकन पॉक्स का एक रोग होता है। तो जब उसको चिकनगुनिया हो गया तो अब ये सब मैनेजमेंट पूरा सोचने लगा कि आखिर अब वो आदमी कहां से आएगा जो अंगद का रोल करे। रामलीला रोकी तो जा नहीं सकती थी, तो अब उस अंगद को खोजने के लिए सब लोग निकले। वो लड़का तो जो बीमार हो गया था वो कर नहीं सकता, तो अब सब लोग सोचे कि अंगद जैसी हुलिया वाला किसी लड़के को हायर किया जाए। तो अब किसी तरह से एक पुअर कंडीशन का लड़का था, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसको लेके आए लोग। तो उसने कहा साहब हमने तो कभी ये काम किया ही नहीं है, तो कैसे कर पाऊंगा। तो उसने, जो मैनेजमेंट था, उसने कहा कि कभी भी तुमको वहां पे कुछ करना नहीं है, बस साधारण रूप में जाके खड़े होना है, पर्दे के पीछे से पंडित जी जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा तुमको बोल देना है, अपना दिमाग भी नहीं लगाना है। अब वो लड़का गया, स्टेज पे खड़ा हुआ, सामने रावण और सीता हरण किया हुआ था, तो अंगद गए थे वहां पे। तो अंगद जाके वहां खड़ा हो गया और रावण का मुंह देखने लगा, क्योंकि उसको कुछ पता था नहीं। तो पर्दे के पीछे से पंडित जी ने बोला कि बोल बोल दुष्ट राक्षस राज रावण, मां सीता जगत जननी है, इनका अपहरण करके तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अब भी समय है दुष्ट रावण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में जा गिरो और भगवान राम जो है वो तुमको माफ कर देंगे। अब इतना बड़ा डायलॉग वो जो अंगद बना था उस बेचारे को भूल गया। उसने कहा देख बे रावण, जैसा जैसा पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे, अन्यथा तेरा वंशनाश हो जाएगा।
तो साधारण सी बात यह है कि मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जैसा जैसा मैं बता रहा हूं चीजों को समझने का प्रयास करिए, वो आपकी परीक्षा में समझी हुई चीज याद आती है और रटी हुई चीज परीक्षा हाल में जाते ही भूल जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि ये जो 3 पैसेज, आज 2 पैसेज पढ़ा हमने, इसके पहले वाली वीडियो जिसको आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं उसका लिंक, और उसको देख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए आप देख सकते हैं कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। धन्यवाद।